अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला हर किसी को अपनी अपनी जगह पे खुश रखे, आबाद रखे। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अब सीज़न शुरू हो चुका है सर्दियों का। और सर्दियों में जो हमारा एक ख़ास तोहफ़ा होता है या ख़ास हमारी ग़ज़ा जो होती है वो होती है ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट की अहमियत से तो कोई इनकार नहीं है। मैं कुछ साथ ये मैं आज बाज़ार गई थी, तो मैं कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह लेके आई हूँ। सर्दियों के सीज़न में ये बहुत ज़्यादा जिस्म को ताकत भी देते हैं और थोड़ी-सी इनकी ना वो अफ़ादियत और जो है इनका इस्तेमाल भी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये खजूरें लेके आई हूँ। और खजूर जो होती है ये मैं इस तरह उसके बॉक्स में से निकाल कर शॉपर में या किसी बाउल में डाल के ना फ्रीज़र में रख देती हूँ। इस तरह कई दिन तक ये बिल्कुल सही रहती है, ख़राब भी नहीं होती। तो ये इसको अगर इस्तेमाल यूँ करना है कि इसके सिर्फ़ 3 दाने खजूर के लेने हैं और 1 गिलास दूध के अंदर इनको डाल के यूँ तोड़ के इसको और इसकी आप गुठली निकाल लें और इसको तोड़ के दूध के अंदर शामिल करके आप रात को रख दें। फ्रिज में रख दें या बाहर, सर्दियों में तो वैसे भी बाहर भी अगर पड़ा रहे तो ख़राब नहीं होता, लेकिन आप फ्रिज में रख दें। यूँ इसकी गुठली आप निकाल लें और इसको दूध के अंदर डाल के आप रख दें। सारी रात अंदर पड़ा रहेगा और सुबह इसको ग्राइंडर में डाल के इसका शेक बना लें। और ये इतनी फ़ायदेमंद है कि जिन लोगों का होता है ना एचबी कम होता है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। तो इसके इस्तेमाल से आप चंद दिन इस्तेमाल करेंगे तो अपना एचबी टेस्ट करवा के देख लें कि आपका बढ़ चुका होगा एचबी। तो ये ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए, आजकल की जो बच्चियाँ हैं, ख़ास तौर पे आजकल की बच्चियाँ जो हैं वो अपने खाने पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देती हैं, नाश्ता सही तरह नहीं करती और ज़्यादा इतनी जो हेल्दी फूड होती है वो नहीं लेती। क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा चटपटे खाने इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं, पिज़्ज़ा या विंग्स वगैरह। तो ये ख़ास एक, मैं कहती हूँ कि एक ख़ास तोहफ़ा है उन बच्चियों के लिए और उन बच्चों के लिए जो अपनी ग़िज़ा पे तवज्जो नहीं देते। उनको, उनकी माँओं को भी चाहिए या वो खुद अगर करें, खुद बच्चे आजकल के नहीं करते। ये ख़ास तौर पे उनकी माँओं को चाहिए कि वो इस चीज़ पे तवज्जो दें और अपने बच्चों को ये लाज़मी दें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग़ज़ाइयत है। खजूर ये खाना सुन्नत भी है और फ़ायदे से भरपूर है। तो ये मैं लाज़मी सर्दियों में घर में रखती हूँ। सर्दियों गर्मियों में भी इनका इस्तेमाल होता है। बाज़ लोग सिर्फ़ ये कहते हैं कि इस खजूर का ताल्लुक रमज़ान शरीफ से है, रमज़ान में लेके आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हर सीज़न में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग़ज़ाइयत रखी हुई है। इसके बाद फिर मैं ये लेके आई हूँ बादाम है और ये फूल मखाने हैं और इनका तो मैं बनाऊंगी, एक पंजीरी बनती है बहुत ज़्यादा ताकत वाली जो होती है। ये आजकल खाने में सर्दियों के लिए जो ख़वातीन के अंदर सुस्ती आ जाती है, कमज़ोरी हो जाती है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये बादाम लेके आई हूँ मैं और ये खोपरा और नारियल जो होता है ना, इसे खोपरा कहते हैं। और ये थी गूंदें, ये इसे गूंद कहते हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये दरख्तों में ये बिल्कुल नेचुरली, देखें, ये नेचुरली चीज़ें जो होती हैं ना ये इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। ये होती हैं गूंद, इन्हें चारों गूंदें भी कह देते हैं, गूंद कतीरा भी लोग कह देते हैं इसको। और इसका इस्तेमाल जो होता है ये बहुत ज़्यादा हड्डियों को ताकतवर बनाता है और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए जो मसाइल होते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है इसका इस्तेमाल। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना ये भी मैं आपको बताऊंगी, बल्कि मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगी। इसकी एक जो ख़ास पंजीरी बनती है, हमारे पंजाब में ख़वातीन बनाती रहती हैं, खाती हैं हर सीज़न में सर्दियों में, तो वो जानती होंगी और इसका मैं आपको बनाने का तरीका भी बताऊंगी। अच्छा, इसके बाद तो ये चने थे, जो भुने हुए चने होते हैं, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है बच्चों बड़ों सब के लिए। जिनको शुगर होती है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जो ये बच्चे स्कूल जाने वाले जिनको ज़ुकाम, नज़ला ज़ुकाम रहता है, बाज़ का बच्चों की नोज़ जो होती है वो बहती रहती है,
तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। वहाँ को मेरे स्कूल में बच्चे जो आते हैं उनकी बहुत ज़्यादा इस तरह होते हैं बच्चे, उनको ज़ुकाम वगैरह फ्लू होता है, नोज़ वगैरह उनकी बहती रहती है, तो मैं माओं को लाजमी उन्हें ये बताती हूँ कि आप भुने हुए चने बच्चों को खिलाएं। और ये छिलके वाले चने ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, बगैर छिलके के भी होते हैं, बाज़ लोग वो ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इसका जो छिलका होता है इसमें भी बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है, और ये छिलके वाले इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप बगैर छिलके के इस्तेमाल करें। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं आज लेके आई हूँ। ये था जी, ये सुपारी, हाँ जी, इसको सुपारी कहते हैं। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, जो पंजीरी बनाई जाती है ना, ख़वातीन खाती है, तो उसमें ये उसका एक लाजमी जुज़ है ये सुपारी, इसे पाक सुपारी भी कह देते हैं। और इसको पीस कर ग्राइंड करके इसका सफूफ बना के पंजीरी के अंदर शामिल किया जाता है। और ये एक चीज़ होती है, ये जड़ी बूटियाँ जो होती हैं, अब ये देखें हमारे बुज़ुर्ग जो होती थी ख़वातीन, उनकी सेहत क्यों इतनी अच्छी थी, उनकी उम्रें भी दराज होती थी और बहुत वो सेहतमंद रहती थी। और ये इसे कहते हैं कमर कस, ये कमर कस होती है, मतलब ये कि ये कमर को कस देती है, ताकतवर बनाती है। आम ख़वातीन में जिनमें कमर का दर्द ज़्यादा रहता है, और ये उनके लिए ख़ास तौर पे, और ये हमारे पंजाब में ख़ास उस वक्त बनाई जाती है, ये पंजीर कमर कस वगैरह और सुपारी वगैरह शामिल की जाती है। और फूल मखाने बच्चे की पैदाइश के बाद ख़वातीन के अंदर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, तो उसके लिए जो एक पंजीरी बनाई जाती है उसमें ये चीज़ शामिल की जाती है, कमर कस। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, ये लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए। सिर्फ वही ख़वातीन नहीं कि जिनको डिलीवरी के बाद जो ख़वातीन इस्तेमाल करें, बल्कि इसे हर उम्र की औरतें इस्तेमाल, बच्चियों को भी आप दें, ये बच्चियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, बच्चियों को भी आप खिला सकती है। और इसके अलावा एक ये ख़ास चीज़ है, ये थे अखरोट, ये अखरोट की गिरी है, ये भी मैं इसी पंजीरी में शामिल करूँगी। और ये मुझे बहुत अच्छे लगे, ये शहतूत जो होते हैं, ये ड्राई शहतूत है, ये ड्राई शहतूत मुझे बहुत अच्छे लगे, और ये भी ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। इनका इस्तेमाल भी सर्दियों में, इंसान को सर्दी जो ठंड लग जाती है, बच्चों को या बड़ों को भी बाज़ औक़ात ऐसा था नमूनिया वगैरह की शिकायत हो जाती है, बच्चों को ख़ास तौर पे, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये किशमिश कई किस्म की होती है, एक बड़ी किशमिश भी होती है और छोटी भी होती है, एक इससे भी छोटा दाना होता है। अब जितनी छोटे साइज़ में आप लेंगे ना, तो उतना ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होती है। ये वाली छोटे साइज़ वाली मैंने ली है, एक साइज़ इससे भी छोटा होता है, लेकिन ये मैंने उससे थोड़ा सा ज़रा बड़े साइज़ में लिया है, इससे भी 2-3 साइज़ और भी हैं, बड़े भी होते हैं। लेकिन वो जितनी बड़े साइज़ की होगी उसमें बीज ज़्यादा होते हैं और उसमें खटास होती है, उसके फ़वाइद कम होते हैं। लेकिन ये जो छोटे साइज़ की होती है किशमिश, इसमें इसके फ़वाइद ज़्यादा है, इसमें मिठास ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये पिस्ता है और ये काजू, ये सारी चीज़ें मिलकर जब इनका एक मिक्सचर बनेगा ना, इन सारी चीज़ों को डाल के मैं बनाऊंगी। फूल मखाने जो हैं इनको भी अंदर शामिल करूंगी, बादाम होंगे, और ये सारी चीज़ें जब मिक्स करूंगी तो एक बहुत ही कारआमद, बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही ताकतवर एक पंजीरी किस्म की चीज़ जो है ना, पंजीरी बन जाएगी। बाकी मैं लेके आई थी ये आम, घर में इस्तेमाल करने के लिए, आम खाने के लिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि घर में कुछ भी नहीं होता, तो दिल करता होता है कि कोई ऐसी चीज़ हो खाए, या कभी ऐसा होता है कि कोई मेहमान आ जाता है, अचानक कोई चीज़ ऐसी नहीं होती घर में, तो बंदा यही निम्को वगैरह, एक मैं निम्को ले आई थी, और ये निम्को उसमें डाल के प्लेट में रख दे, और एक प्लेट में ये रेवड़ियाँ होती हैं, ये चकवाल की रेवड़ियाँ बहुत मशहूर रेवड़ियाँ हैं, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी रेवड़ी होती है। ये तिल की बनी हुई रेवड़ी होती है, और तिल जो होते हैं ये सफ़ेद तिल,
ये बहुत ज़्यादा स्किन को टाइट करने में मदद देते हैं। और जो बच्चे रात को सोते वक्त बिस्तर गीला कर देते हैं, बच्चों में ऐसा मसला होता है कि छोटे बच्चे भी, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बड़े बच्चे भी हो जाते हैं, तो उनमें ये एक बीमारी होती है किस्म की। तो ये तेल जो होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये लाजमी खिलानी चाहिए। एक तो सर्दी के मौसम में सर्दियों से भी बचाते हैं तेल, और जिस्म को गर्म रखते हैं, और दूसरा स्किन को टाइट करने में मदद देते हैं ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए। और दूसरा जो तीसरे नंबर पे जो बच्चे, जिनका बच्चों का रात को बिस्तर गीला हो जाता है, ये बच्चों का पेशाब वगैरह निकल जाता है बिस्तर पे, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है तेल। तो ये थी और हाँ जी, ये चॉकलेट भी मैं वहीं से ले आई, चॉकलेट का डब्बा। के बाद औक़ात घर में कोई आ जाता है, उनके साथ छोटे बच्चे होते हैं, तो बच्चे कोई चाय वगैरह नहीं भी पीते, तो उनको चॉकलेट वगैरह मैं दे देती हूँ। तो इस तरह बच्चे खुश हो जाते हैं। या बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि ट्यूशन में जो बच्चे आते हैं ना, कोई अच्छा काम कर लेता है बच्चा, तो खुश करने के लिए बच्चों को कोई छोटा-छोटा मैं गिफ्ट दे देती हूँ। और कोई कभी किसी को चॉकलेट दे दी, या कोई टॉफ़ी, या कोई बिस्किट, इस तरह की चीज़ें मैं रखती हूँ। तो ये थी थोड़ी-सी जो कुछ मैं चीज़ें आज लेके आई हूँ बाज़ार से, और मैंने सोचा कि चलें मैं आपके साथ भी ये शेयर कर देती हूँ। ये नारियल है, खुश्क नारियल, ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसका फ़ायदा भी मैं आपको बताती जाती हूँ। ये देखें जी, आज एक ही व्लॉग में मैंने कितनी सारी चीज़ों के फ़ायदे आपको बता दिया। ये नारियल जो है, इसमें ऑयल भी होता है नारियल, ये स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप कच्चा नारियल इस्तेमाल करें, उसका फ़ायदा अलग है। आप ड्राई नारियल जो होता है ये इस्तेमाल करें, इसका फ़ायदा अलग है। और एक ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं कि बाज़ ख़वातीन में ना कमर का दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके लिए मैं आपको एक इसका आसान सा, बहुत ही आसान और बहुत ही कारआमद मैं आपको ये इसका एक नुस्खा बताने लगी हूँ कि इसका आप छोटा सा एक पीस ले लें, इतना सा पीस ले लें, या जितना आप खा सकती हैं, जितना आप पसंद करते हैं। बाज़ लोग नहीं भी पसंद करते, लेकिन बाज़ लोगों को बहुत पसंद होता है। मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा पसंद है नारियल, और खा भी हो जाता है। आप इतना पीस भी आप ले सकते हैं। आप रात को इसको पानी के अंदर भिगो के रख दें। कोशिश करें कि आपके पास अगर कोई मिट्टी का बर्तन है, कोई आपके पास बड़ा सा प्याला, या कोई होता है ना कूज़ा जिसे कह देते हैं, कूज़ा, या कोई हांडी टाइप की कोई चीज़ है, मटका भी हो सकता है। बाज़ घरों में मटके का पानी पिया जाता है, रात को उसमें डुबो के आप रख दें उस पानी के अंदर, और सुबह को निकाल दें, बिल्कुल नरम होगा, और बिल्कुल ऐसे लगा जैसे कच्चा नारियल होता है, उसी फॉर्म में ही आ जाएगा, और इसकी तासीर ठंडी हो जाएगी। वैसे ये नारियल जो होता है ना, ड्राई नारियल, इसकी तासीर गर्म होती है, ये गर्म होता है, लेकिन जब आप इसको आप पानी के अंदर भिगो के रख देंगे, सारी रात ये पानी के अंदर डिप रहेगा, सुबह ये नरम हो चुका होगा, इसकी ये जो होती है ना हार्डनेस, ये कम हो चुकी होती है, और बहुत ज़्यादा ये नरम हो चुका होता है, और इसकी तासीर ठंडी हो चुकी होती है। और इसको आप इस्तेमाल करें, आप निहार खाएं। एक तो ये कमर दर्द के लिए ये मेरा अपना आजमाया हुआ ये नुस्खा है, ये खाएं, चंद दिन में आप देखें कि आपकी कमर का दर्द दूर हो जाएगा। नंबर दो, दूसरे नंबर पे ये है कि जिन लोगों की नक्सीर आती है, बच्चों में या बड़ों में, गर्मी के मौसम में नाक में से खून आना शुरू हो जाता होता है बाज़ औक़ात बच्चों के, तो उनके लिए भी ये बहुत ही एक किस्म का ये कामयाब ये एक नुस्खा है उनके लिए, कि जिनकी नक्सीर आती है। तो ये छोटी-छोटी सी ऐसी चीज़ें हैं जो घर में आम इस्तेमाल होने वाली होती है। ये नारियल भी आम इस्तेमाल होता है, घरों में खीर पकाई जाती है, या सेवइयाँ, शीर खुरमा वगैरह उसके अंदर इस्तेमाल होता है। तो इन चीज़ों से ही आप ये छोटी-मोटी जो बीमारियाँ होती हैं उनका इलाज आप कर सकते हैं। घर में बच्चों को ज़रूर खिलाया करें ये चीज़ें, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखें, इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।